नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में वायवीय संहिता पूर्व भाग के अध्याय 20 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ विंशो अध्यायः। वायुरुवाच। ततो विष्णुप्रधानानां सुराणां मितौजसां ददर्श च महत्सत्रं चित्रध्वजपरिच्छदं सुदर्भऋजुसंस्तीर्णं सुसम्मिद्धहुताशनं काञ्चनैर्यज्ञभाण्डैश्च भ्राजिष्णुभिरलङ्कृतं ऋषिभिर्यज्ञपटुभिर्यथा मत्कर्म कृतर्भिः विधिना वेददृष्टेन स्वनुष्ठित बहुक्रमं देवाङ्गनासहस्राढ्यं सुरोगणसेवितं वेणुवीणारवैर्जुष्टं वेदघोषणैश्च वनकृतं दृष्ट्वा दक्षाध्वरे वीरो वीरभद्रः प्रतापवान् सिंहनादं तदा चक्रे गम्भीरो जलदो यथा ततः किलकिला शब्दैराकाशं पूरयन्निव गणेश्वरः कृतो यज्ञे महान्यकृत्सागरः तेन शब्देन महताग्रस्ताः सर्वे दिवौकसः दुद्रुवुः परितो भीताः स्रस्तवस्त्रविभूषिणः किंस्वित् भग्नो महामेरुः किंस्वित् सन्दीर्यते मही किमिदं वेति जजल्पुस्त्रे दशाभृशं मृगेन्द्राणां यथा नादं ब्रजेन्द्रा गहने वने श्रुत्वा तथाविधं केचित् तत्यजुजीर्वितं भयात् पर्वताश्च वैशीर्यन्त च कम्पे च वसुन्धरा मरुतश्च व्यघूर्णन्त चुक्षुभे मकरालयः अग्नयो नैव दीप्यन्ते न च दीप्यति भास्करः ग्रहाश्च न प्रकाशन्ते नक्षत्राणि च तारकाः एतस्मिन्नेव काले तु यज्ञवाटं तदुज्ज्वलं सम्प्राप्त भगवान् भद्रो भद्रैश्च सह भद्रया तं दृष्ट्वा भीतोऽपि दक्षो दृढ इव स्थितः क्रुद्धवद्वचनं प्राह को भवान् किमिहेच्छसि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दक्षस्य च दुरात्मनः वीरभद्रो महातेजा मेघगम्भीरनिःस्वनः स्मयनिव तमालोक्य दक्षं देवांश्च ऋत्विजः अर्थगर्भं सम्भ्रान्तं वोचदुचितं वचः वीरभद्रोवाच वयं ऋणुचराः सर्वे सर्वस्यामिततेजसः भागा विलिप्सया प्राप्ता भागो न सम्प्रदीयताम् अथ चेद्ध्वरे अस्माकं न भागः परिकल्पितः कथ्यतां कारणं तत्र युध्यतां वा मया अमरैः इत्युक्तास्ते गणेन्द्रेण देवा दक्षपुरोगमः उचुर्मन्त्रः प्रमाणं नो न वयं प्रभवस्त्विति मन्त्रा उचुः सुरायूयं तमो अपहत चेतसः येन प्रथम भागार्हं न यजध्वं महेश्वरं मन्त्रोक्ता अपि ते देवाः सर्वे सम्मूढचेतसः भद्राय न दुर्भागं तत्प्रहाणं स्वः यदा तथ्यं च पथ्यं च स्ववाक्यं तद्वृथा अभवत् तदा ततो यर्युर्मन्दा ब्रह्मलोकं सनातनम् अथोवाच गणाध्यक्षो देवान् विष्णुपुरोगमान् मन्त्रा प्रमाणं न कृता युष्माभिर्बलगर्वितैः यस्मादस्मिन् मखे देवैरुक्तं व्यं सत्कृतः तस्माद्वो जीवितैः सार्धं पनेष्यामि गर्वितम् इत्युक्त्वा भगवान् क्रुद्धो व्यधन्नेत्रवह्निना
वहिन्नना यज्ञवाटं महाकूटं यथा तिस्रः पुरो हरः ततो गणेश्वरः सर्वे पर्वतोद्ग्रविग्रह यूपानुत्पाट्य होतॄणां कण्ठेष्वाबध्यरज्जुभिः यज्ञपात्राणि पर्वोत्तपमः क्षीरनद्यो अमृतस्रावः सुस्निग्धदधि कर्दमः उज्जा उज्जचावचानि उज्जचावचानि मांसानि भक्ष्यानि सुरभीणि च रसवन्तिः च पानानि लेह्यचोष्याणि तानि वै वीरास्तद्भुज्यते वक्त्रैः विर्लम्पन्ति क्षिपन्ति च वज्रैश्च क्रैर्महशूलैः शक्तिभिः पाशपट्टिशैः मुसलैर्सिभिष्टैकबिरिन्दुपालैः परश्वदैः उद्दत्तान् स्त्रिदशान् सर्वान् लोकपालपुरःसरान् बिभिदुर्बलिनो वीरा वीरभद्राङ्गसम्भवः छिन्दिभिन्दिक्षिप्रं मार्यतां दार्यतामिति हरस्व प्रहरस्वेति पाटयोत्पाटयेति च संरम्भ प्रभवः क्रूरः शब्दः श्रवण षडक्वः तत्र तत्र गणेशानं जजिज्ञरे समरोचितः विवृतनयनः केचिद्दष्ट्रोष्ठतालवः आश्रमस्थान् समाकृष्य मारयन्ति तपोधनान् स्रुवान्पहरन्तश्च क्षिपन्तो अग्निं जलेषु च कलशानपि विन्दन्तश्छिन्दन्तो मणिवेदिकः गायन्तश्च नदन्त्रश्च हसन्तश्च मुहुर्मुहुः रक्तास्वं पिबन्तश्च नृतुर्गणपुङ्गवाः निर्मथ्य सेन्द्रान्मरान् गणेन्द्रा वृषेन्द्र नागेन्द्र मृगेन्द्रसाराः चक्रुर्बहुन्यप्रतिम्प्राभावः सहर्षरोमाणि विचेष्टितानि वन्दन्ति केचित् प्रहरन्ति केचित् दार्वान्त केचित् प्रलपन्ति केचित् नृत्यन्ति केचिद्वसन्ति केचिद्वलन्ति केचित् प्रमथा बलेन केचिज्जृम्भन्ति घनान् सतो यान् केचिद्गृहीतुं रविम् उत्पतन्ति केचित् प्रसर्तुं पवनेन सार्धमिच्छन्ति भीमः प्रमथा वियत्स्थः आक्षिप्य केचिच्वरायुधानि महाभुजङ्गानि वैनतेयः भ्रमन्ति देवानपि विद्रुवन्तः कमण्डले पर्वतकूटकल्पाः उत्पाट्य चोत्पाट्ये ग्रहाणि केचित् सजाल्वातायन् वेदिकानि विक्षिप्य जलस्य मध्ये कालाम्बुदावः प्रमथा निनेतुः उद्वर्तितद्वारकपाटकुडयं विध्वस्तशालावल्मीगवाक्षम् अहो बताभ्यज्यत् यज्ञवाटं नाथ मद्वाक्यमिवा यथार्थं हा नाथ तातेति पितः सुतेति भ्रात्रं मां वेति च मातुलेति उत्पाट्यमानेषु ग्रहेषु नार्यो ऋणात् शब्दान् वंशः प्रचर्पुः इति शिशुमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां पूर्वभागे यज्ञविध्वंसवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः। व्याख्या
वायुदेव ने कहा, तब अत्यंत तेजस्वी विष्णु आदि प्रधान देवताओं से तथा चित्र विचित्र ध्वजाओं से युक्त उस बहुत बड़े यज्ञ को उस वीरभद्र ने देखा, जहाँ पुष्प बिछे हुए हैं, आग जल रही है, सोने के चमचमाते यज्ञ पात्र रखे हुए हैं, यज्ञ कुशल यथोचित कर्म करने वाले ऋषियों द्वारा वेद विहित विधान से युक्त हजारों देवांगनाओं तथा अप्सराओं से युक्त वेणु वीणा वाद्यों एवं वेद घोष से युक्त उस यज्ञ को प्रतापी वीरभद्र देखकर गंभीर बादल की तरह की भांति गरजने लगा। तब किलकिल शब्द से आकाश गुंजायमान करते हुए उन गणों की भीड़ ने समुद्र का तिरस्कार कर दिया। उस शब्द से ग्रसित सभी देवता वस्त्र आभूषण छोड़कर चारों ओर डरकर भाग गए। उस समय ऐसा लगा कि सुमेरु पर्वत गिर गया या पृथ्वी फट गई। यह क्या हो गया? बार बार देवता यही कहने लगे। जैसे सिंहों की गर्जना को सुनकर घने वन में हाथी भागते हैं, वैसे बहुत से वहां भय से मर गए। पर्वत गिर गए, पृथ्वी कांपने लगी, आंधियां चलने लगी, समुद्र में लहरें उठने लगी। न आग जल रही है और न सूर्य चमक रहा है। ग्रह, नक्षत्र, तारे भी नहीं चमक रहे हैं। इसी बीच में वीरभद्र भद्रकाली तथा गणों के साथ यज्ञ स्थान में चले आए। उसे देखकर भयभीत दक्ष दृढ़ होकर बैठा रहा और कुपित होकर बोला, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उस दुष्ट दक्ष की इस बात को सुनकर महान तेजस्वी मेघ के समान शब्द वाला वीरभद्र हंसते हुए दक्ष देवताओं तथा ऋषियों को देखकर अर्थयुक्त अंश भ्रांत वचन कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, हम अत्यंत तेजस्वी शिव के सेवक हैं। हम अपने भाग को लेने के लिए आए हैं। हमारा भाग दीजिए। सॉरी। इसी बीच में वीरभद्र भद्रकाली तथा गणों के साथ यज्ञ स्थान में चले आए। उसे देखकर भयभीत दक्ष दृढ़ होकर बैठा रहा और कुपित होकर बोला, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उस दुष्ट दक्ष की इस बात को सुनकर महान तेजस्वी मेघ के समान शब्द वाला वीरभद्र हंसते हुए दक्ष देवताओं तथा ऋषियों को देखकर अर्थयुक्त अंश भ्रांत वचन कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, हम अत्यंत तेजस्वी शिव के सेवक हैं। हम अपने भाग को लेने के लिए आए हैं। हमारा भाग दीजिए। यदि यज्ञ में हमारा भाग नहीं रखा है तो उसका कारण कहिए, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। गणेंद्र द्वारा ऐसा कहने पर दक्ष के साथ देवताओं ने कहा, हम जो कर रहे हैं उसमें वेद मंत्र प्रमाण है, उसमें हम लोग समर्थ नहीं है। देवताओं ने मंत्र कहे तब वीरभद्र ने कहा, हे देवताओं, तुम मोह में पड़ गए हो, जिससे प्रथम भाग पाने योग्य महेश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। मंत्रोक्त उन देवताओं ने मोहित होकर वीरभद्र को भाग नहीं दिया, क्योंकि वे उससे मार खाना चाह रहे थे। जब सत्य एवं हित वाक्य व्यर्थ हो गए, तब वे मंत्र सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। तब गणाध्यक्ष वीरभद्र ने विष्णु आदि देवताओं से कहा, आप लोगों ने बल के घमंड से मंत्रों को भी प्रमाण नहीं माना। सॉरी, जिससे इस यज्ञ में हमारा इस प्रकार अपमान किया। अतः अब मैं तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारे घमंड को दूर करता हूँ। इतना कहकर भगवान वीरभद्र ने अपने नेत्र की आग से यज्ञवाट अन्न समूह वैसा जलाने लगा जैसे शिवजी ने त्रिपुर नगरी को भस्म किया था। तब वे पर्वताकार गणेश्वर खंभों को उखाड़कर हवन करने वालों के गले में रस्सियों से बांधने लगे। उत्तम यज्ञ पात्रों को तोड़कर पानी में और यज्ञीय सामग्री को गंगा जी में डालने लगे। और जो उत्तम अन्न पान के ढेर थे, दूध की नदी, दही की कुलिया थी, अनेक प्रकार मांस, मनोहर सुगंधी वाले भोज्य, पेय, लोह, चौक्षे पदार्थ थे। इन सबको वीरभद्र के गढ़ खाने पीने तथा फेंकने लगे। वज्र, चक्र, महाशूल, शक्ति, पाश, पट्टिश, मुसल, तलवार, टंक, बिंदीपाल, फरसा उठाकर लोकपाल आदि सहित सब देवताओं को वीरभद्र के अंग से उत्पन्न वीर मारने लगे। मारो, काटो, छेदो, भेदो कहने लगे। छीनो, मारो, चीरो, उखाड़ो, इस प्रकार कानों को छेदने वाले शब्द जहां तहां युद्ध भूमि में गणेशों के युद्धोचित शब्द होने लगे। किसी की आंखें खुली हुई और किन्हीं के होठ, तालू आदि कटे हुए थे। आश्रमों में स्थित तपस्वियों को खींच कर मार रहे हैं। श्रुओं को लेकर अग्नि में जल में डाल रहे हैं। कलशों को फोड़ दिया और मणि वेदियों को तोड़ दिया। गाते, गरजते तथा बार बार हंसते हुए रक्त रूपी मदिरा को पीते हुए गण श्रेष्ठ नाचने लगे। सांड, हाथी, सिंह के समान बल वाले अत्यंत प्रभावशाली वे गणपति इंद्र सहित देवताओं को रौंदकर बहुतों को रोमांच युक्त कर दिए।
कुछ गण अपने बल से प्रसन्न हो रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई हंस रहे हैं तथा कुछ कूद रहे हैं। कुछ पानी सहित बादलों को खाने की इच्छा कर रहे हैं, कुछ सूर्य को पकड़ने के लिए उछल रहे हैं, कुछ आकाश में स्थित शिवगण हवा के साथ दौड़ना चाह रहे हैं। कोई घरों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी खिड़कियों तथा बेदियों को नष्ट करने लगे और उन्हें जल में डुबाकर वे गण प्रलयकाल के बादलों की भांति गरजने लगे। दरवाजे तथा दीवालों को उखाड़कर मकान बल्बी गवाक्षों को तोड़कर अनुचित वाक्य की भांति अनाथ यज्ञ वाट को तोड़ दिया। हाँ, नाथ तात पिता पुत्र भाई माता मातुल घरों के उखाड़े जाने पर अनाथ स्त्रियां अनेक बार चिल्लाने लगीं। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में यज्ञ विध्वंस नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।